नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस आज़ादी में कितने वीरों का त्याग है, बलिदान है, संघर्ष है। ऐसा ही त्याग एक हमारे देश के वीर सरहद पर खड़े हमारी सुरक्षा दे रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए खुद की जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आती। इस पर हम आपके साथ एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम जय हिंद है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो जंगल के युद्ध में इतने जबरदस्त होते हैं कि कई मामलों में अमेरिका के मरीन कमांडोज तक को पछाड़ देते हैं। गोरिल्ला युद्ध में सीआरपीएफ के कमांडो जबरदस्त माहिर हैं। नक्सलियों के लिए कोबरा कमांडो काल माने जाते हैं। कोबरा यानी कमांडो बटालियन रेसोल्यूट एक्शन एक ऐसा बल है जिसका सामना नक्सली या आतंकी कभी नहीं करना चाहते। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के वीर हमारे देश के अंदर पनप रहे नक्सलवादियों और आतंकवाद को नामो निशान मिटा देते हैं। घने जंगलों में रहकर नक्सलियों से लोहा लेने वाले और अपनी जान की बाजी की वजह से नक्सलियों के लिए काल माने जाने वाले कमांडोज, जिनको कोबरा कमांडोज के नाम से जाना जाता है। यह कोबरा बटालियन विशेष रूप से उस इलाकों में तैनात की जाती है जहां नक्सली गाहे बगाहे खूनी खेल खेलते हैं। कोबरा कमांडोज घने जंगलों में घुसकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते हैं, इसलिए इन्हें गुरिल्ला वॉर के लिए निपुण माना जाता है। साल 2009 में कोबरा कमांडो का गठन किया गया था। भारत की 8 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में से एक कोबरा कमांडो को नक्सली इलाकों में इनका सफाया करने के लिए ही गठित किया गया है। इस कोबरा कमांडो में सीआरपीएफ के बेहतरीन जवानों को शामिल किया जाता है। इस कमांडो के फोर्स के गठन के पीछे का मकसद नक्सलियों के हमले में मारे गए जवान थे। लिहाजा गृह मंत्रालय ने इनके गठन को मंजूरी देते हुए 10 ऐसी बटालियन बनाने को कहा था। इस देश के बाद साल 2008-9 में इसकी 2 साल 2009 और 10 में 4 और 2010-11 में फिर 4 और बटालियन तैयार की गई। जंगल वॉरफेयर के नाम से दी जाने वाली इस ट्रेनिंग को पार करना कोबरा कमांडोज के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा इस बटालियन से जुड़े हर कमांडो को समय आने पर टीम को लीड करने के साथ ही जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने, सामने आने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर अपनी तैयारी करने, जंगल में रहते हुए नक्शे की मदद से नक्सलियों इलाकों को पता लगाने जैसी अहम ट्रेनिंग भी दी जाती है। कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद भी नक्सली इलाकों में होने वाले ऑपरेशन से पहले इसकी तैयारी एक तहत डमी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इनके लिए खास तौर पर कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर में एक टैक्टिक भी बनाया गया है। कोबरा कमांडो ने अब तक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कोबरा की तरह आक्रमण के करने वाले इन कमांडो की चाल चीते जैसी और नज़रबाज जैसी होती है। कोबरा कमांडो जिस समय सर्च ऑपरेशन चलाते हैं उस समय माओवादियों के पसीने छूट जाते हैं। कोबरा कमांडो के हाथों कई नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं, जबकि हजारों की गिनती में पकड़े गए हैं। इनके रहते कई बार नक्सली इलाकों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अपने सफल ऑपरेशन की बदौलत यह बटालियन अब तक 9 गैलेंट्री अवार्ड और 2 शौर्य चक्र पा चुके हैं। 2015 में गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राष्ट्र के सामने आए थे। कोबरा यूनिट का गठन यूएसए मेरिन कमांडो फोर्स की तर्ज पर हुआ था, लेकिन अब यही कोबरा कमांडो बहादुरी के कई कारनामे में यूएसए मेरिन कमांडो से आगे निकल चुके हैं। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मेरिन कमांडो उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई तरह के ऑपरेशन की जानकारी ली गई है। इन सब के बाद ही कोबरा यूनिट स्थापित की थी। यह विशिष्ट कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकती है। इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले स्थान पर है। देखना ये अहम होगा कि भारत से हर बार मुंह खाने वाले आतंकवादी और नक्सलवादी अपने नापाक इरादों से बाज आएंगे या अब भी भारत के हाथों हार स्वीकार करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।